हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए विभाग के राज्य मत की योजनाओं में चार महत्वपूर्ण योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नोनी सुरक्षा योजना पर चर्चा करने वाले हैं। न केवल चर्चा करेंगे बल्कि इसको कौन सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, अपने को याद कर लेना चाहिए, उन चीजों को मैं बताते हुए चलूंगा। जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें महिला पर्यवेक्षक 2023 वाला प्लेलिस्ट दबाकर अरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो मुख्यमंत्री, यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में अगर चले तो हमारे पास आता है छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS अर्थात द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7%, आपको यह याद रखना कितना, 37.7% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। दोनों में अंतर देखोगे तो लगभग 10 का अंतर है। बच्चे में 37 है तो 10 आगे बढ़ा लीजिए तो महिलाओं का हो जाएगा 15 से 49, 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। वर्तमान में योजना का प्रमुख उद्देश्य 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया, गर्भवती महिलाओं को 15 से 49 आयु वर्ग के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना है। एनीमिया अर्थात खून की कमी से मुक्त करना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना के अंतर्गत प्रदेश में योजना आरंभ के माह नवंबर 2022 की स्थिति में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के 2,60,000 से अधिक, ये आंकड़ा याद रखना, 2,60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। तो आयु है 6 माह से लेके 6 वर्ष, मैंने 6 दो बार आया, ऐसे याद करना। एक 6 को और यहां पर कर देना एंट्री, जब 2 है 3 और एक शून्य लगा देना, तो यहां बिंदी लगा देंगे तो 2,60,000 ऐसे करके याद करने की हम कोशिश करेंगे। पोषण आहार के रूप में गर्म पका हुआ भोजन, जिसमें अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया, इसको भी आपको देख के चलना है कि अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया दिया जा रहा आदि प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिक बच्चों एवं महिलाओं के लिए IFA अर्थात यह होता है आयरन एंड फोलिक एसिड, एक दवाई है जिसमें एनीमिया दूर करने के लिए दिया जाता है, अथवा सिरप, कृमिनाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं दी जा रही है। कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था कौन सी दवा दे रहे हैं, तो IFA अर्थात IFA दवा दिया जा रहा, आयरन एंड फोलिक एसिड दवाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना की मुख्य बात यह है कि योजना के क्रियान्वयन में जन सहयोग एवं सहभागिता से किया जा रहा है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर इस योजना में क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला स्तर पर उपलब्ध खनिज न्यास निधि, कौन बोला, तो खनिज न्यास निधि एवं CSR मद एवं जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है। तो ये याद रखना है, खनिज न्यास निधि, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट वर्ग का भी कर्तव्य बनता है कि भाई आप एनीमिया है या इस प्रकार जो कुपोषण है उसको दूर करने में अपना सहयोग जताए, इसलिए इनको भी शामिल किया गया, CSR मद को, और जन सहयोग को भी शामिल किया गया। तो 3 चीजों को इसमें शामिल किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण निधि, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री सुपोषण ने क्या बनाया गया है, तो मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन किया गया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब लॉन्च किया गया था। ये अपने को पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2019 को यह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू किया गया। अब 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती हो जाता है, तो ये तो आपको याद हो जाएगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 2019 याद करने के लिए याद रखना कि सुपोषण इसलिए कि जो कुपोषण व्यक्ति को कोरोना ने ज्यादा ग्रसित किया था, तो कोरोना भी आया था 2019 में, और 2019 में उन वर्गों को ज्यादा ग्रसित किया है जो कुपोषण से ग्रसित थे यहां पर। तो आपको ऐसे ही याद करना है, इसका जो लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2019 में, कोरोना का आगमन को याद करना, 2019 से आगमन हुआ था, उसी समय ये भी आया, ऐसे करके याद करना, जल्दी याद होगा। यह जन सहयोग एवं जन भागीदारी से प्रारंभ किया गया था, जिसे अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है।
बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हेतु आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिला, पहले ये स्टार्ट हुआ था दंतेवाड़ा जिला, ये भी आपको याद रखना। माननीय मुख्यमंत्री के मंशानुसार सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया था। अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 अभियान प्रारंभ किया गया। इसके बाद हमको चलना है सुचिता योजना। सीजी का छत्तीसगढ़ का सुचिता योजना के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह योजना बालिकाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधित आदतों के विकास तथा निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी योजना है जो आपका स्वच्छता के लिए या मासिक धर्म के बच्ची लोगों का मासिक धर्म को स्वच्छता के लिए अपनाई गई है, तो वह सुचिता योजना है। विवरण निम्नानुसार किया गया है। यह योजना यूरोपियन कमीशन बन सकता है। कौन सा सहयोग मिल रहा है? यूरोपियन कमीशन के सहयोग से कन्याओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के उद्देश्य से कन्याशाला में सैनिटरी नैपकिन की एटीएम वेडिंग मशीन की स्थापना की गई है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 24 जनवरी 2017, इसको भी आपको याद रखना है। ये शुभारंभ कब किया गया? ये 24 जनवरी, ये जो 24 जनवरी 2017 को इसको शुभारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया। योजना में शाला एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को लक्षित किया गया है। योजना प्रावधान अनुसार प्रत्येक शाला महाविद्यालय में 1 नग सैनिटरी वेडिंग मशीन, 1 नग भस्म तथा 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन बन सकता है कितने हजार? तो 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में योजना अंतर्गत 3,697 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में सैनिटरी वेडिंग मशीन भस्मक इकाइयां लगाई जा चुकी है। तो ये आंकड़ा याद रखना, 3,697। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधानित राशि 1,100 लाख में से 1,000 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में सैनिटरी वेडिंग मशीन एवं भस्मक इकाइयां स्थापित की गई है। आगामी चरण में 100% शालाओं व कन्या महाविद्यालयों में मशीन स्थापित किया जाने का प्रावधान है। इसके बाद हमारे पास हम लोग चलेंगे मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। बाल छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए, बालक लोगों के लिए यह योजना लाया गया है, जो कि अगर डिटेल से हम लोग इसको देखें तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई। पहले ही क्वेश्चन यहां बन जाएगा कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब लॉन्च की गई? तो ये बनता है 2009। कैसे याद करें? अब देखो बाल, अब ये बाल है, बालक लोगों का बाल, अगर सर का बाल बढ़ जाए तो आप किसके पास जाते हो? तो सर का बाल बढ़ जाए तो हम लोग यहाँ पर नाऊ के पास जाते हैं। अब ये दिमाग में बस बैठा लेना, सर के बाल बढ़ा तो हम नाऊ के पास जाते हैं। तो 2009 को याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण सुविधा, चिकित्सा द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक विकासखंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास है। एक चीज इंपॉर्टेंट, कितने माह? 2 दिवस, माने माह में 2 दिन यहाँ पर चिन्हांकित किया जाएगा, वहां पर ये कैंप लगेगा। बच्चों के संक्रमण की पहचान करना, निजी चिकित्सक परीक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रुपए सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। अगर मान लो कोई व्यक्ति निजी चिकित्सक के पास इलाज कराना चाहता है बच्चे का, तो उसके लिए 300 रुपए का प्रावधान किया गया है। और एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपए तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी से परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना। अक्सर डॉक्टर जाते हो तो या तो 500 रुपए लेता है या तो 300 रुपए वहां पर फीस होती है। तो जो फीस होगी 300 रुपए का मानते हुए 300 रुपए फीस यहाँ पर रखा गया, और दवाई के लिए जो वर्ष में 500 रुपए की फीस रखा गया, ये दवाई के लिए वर्ष भर में 500 रुपए आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा निजी शिशु रोग विशेषज्ञ सेवा पर सम्मान स्वरूप 1,000 रुपए का मानदेय एवं 500 रुपए तक यात्रा व्यय का प्रावधान है। अर्थात कोई निजी शिशु रोग विशेषज्ञ सेवा करना चाहता है और वो सेवा करने के लिए यहाँ पर आता है, तो उनको सम्मान स्वरूप 1,000 रुपए मानदेय और 500 रुपए का व्यय
यात्रा व्यय का प्रावधान किया गया, मतलब 1,500 रुपए उनको प्राप्त होंगे। ये भी याद रखना कितना मानदेय दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2016-17 में आवश्यकता पड़ने पर कुपोषित बच्चों के परिवहन के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का राशि उपलब्ध कराई गई है। और मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक 59,506 बच्चे, इसको भी याद रखना, 59,506 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। अब आते हैं नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो नोनी सुरक्षा योजना जनगणना 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात 1000 अनुपात 975 था। अर्थात 1000 पुरुष पर 975 महिला, मतलब 1000 बालक जन्म ले रहे थे, तो वहीं पर 975 बच्चियां जन्म ले रहे थे। यहां पर 2001 की स्थिति में 2011 में घट गया और अनुपात 1000 अनुपात 969 हो गया। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया। इस दिनांक को आपको याद रखना, 1 अप्रैल 2014। अब आप ऐसे याद रखना कि मुख्यमंत्री जी आप हमें अप्रैल फूल मना रहे हो, नोनी की सुरक्षा यहां पर कहां है, पेट में ही मार दी जाती है और आप नोनी की सुरक्षा कह रहे हैं, इस प्रकार दिमाग में रखना। तो 1 अप्रैल माने सीधा सीधा हम बोले कि अप्रैल फूल मना रही हो, तो 1 अप्रैल 2014 आपको याद रखना है। 14 याद करोगे, 14 अपने ढंग से याद करने की कोशिश करना, या हम तो चौंक गए कि आप नोनी सुरक्षा करोगे, तो चौंक गए से 14 से याद करना, 1 अप्रैल मना रही हूं यहां पर, इस प्रकार के याद करने से जल्दी याद होगा। योजना के संचालन हेतु जीवन बीमा निगम एवं विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह का रोकथाम करना। इन सब चीजों को भी देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भ्रूण हत्या, इसका जो उद्देश्य था भ्रूण हत्या रोकना, इसका उद्देश्य जो है बाल विवाह को रोकना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं था। भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को रोकना, ठीक है, और इससे सुधार लाना, बालिकाओं का अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको देखते चले जाओगे। और यहां पर बोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 1 अप्रैल 2000 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं को योजना अंतर्गत लाभ की पात्र होगी। अर्थात इसमें कहा गया है कि पहला शर्त तो ये रखा गया है कि वही व्यक्ति पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरा, 1 अप्रैल 2014 से उपरांत जन्मे 2014 से पहले वाले को लाभ नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2014 के बाद जो जन्म लेने वाले अधिकतम कितने लोगों को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 बालिकाओं को इसमें लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वितरित संस्था द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। तो अब यहां पर भी ध्यान रखना है कि 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जा रही है, मतलब ये योजना लॉन्च हुई, ये भी योजना लॉन्च हुई है 1 अप्रैल 2014 को। मतलब इसमें भी हम याद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब आप अप्रैल फूल मना रहे हो, कहां हमको 1 लाख रुपए मिलेगा। अप्रैल फूल, 1 अप्रैल, ये भी अप्रैल फूल मनाना 1 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल 2014 से, मतलब ये लॉन्च हुई 1 अप्रैल 2014 को, अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए योजना अंतर्गत है। दूसरा याद करना कितना मिलेगा, 18 वर्ष तक विवाह न होने पर, 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये भी क्वेश्चन बनेगा। पात्र एवं पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए अर्थात 25,000 रुपए विनियोजित किए जा रहे हैं। योजना प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 72,365 हितग्राहियों को योजना में पंजीकृत किया गया है। ये छोटे छोटे चीज को हमको याद करते हुए चलना है, कितना पंजीकृत किया गया है। तो यहां पर याद रखना 2022 तक 72,365। योजना प्रारंभ से अब तक LIC की कुल 122.64 करोड़ की राशि
कॉर्पस फंड में विनियोजित की गई है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25.26, इसको भी याद रखना, 25-26 को याद कर लेना, 25-26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ऐसे याद करना, 25.26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।